जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम लोगों को दो बातें ध्यान में रखनी होंगी कि जो मैट्रिक्स हम लोगों को दी गई हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो दूसरी बात है वह है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड किया जाता है। आप लोग एग्जाम्पल से समझिए कि आप लोगों को दो मैट्रिक्स दी गई हैं। ए इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू दिया गया है 3 4 5 6। तो हम लोगों को इनको ऐड करना है, मतलब ए प्लस बी को फाइंड करना है। तो इसको इस तरह से ऐड करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड करते हैं। और आप लोग देखिए कि इनका ऑर्डर सेम है, मतलब 2 इंटू टू की ही दोनों मैट्रिक्स हैं। अब हम लोग इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, मतलब 1 + 3 4, 3 + 5 8, 4 + 2 6 और 4 + 6 10। इस तरह से मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वह है कम्यूटेटिव लॉ। मान लीजिए हम लोगों को दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स दी गई हैं। तो हम लोग चाहे तो ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, उनका आंसर सेम आता है। इस तरह से जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब अगली प्रॉपर्टी है वह है एसोसिएटिव लॉ। मतलब कि हम लोग को मान लीजिए तीन मैट्रिक्स दी गई हैं, कोई ए बी सी, और उनका ऑर्डर सेम है। तो हम लोग मान लीजिए पहले ए प्लस बी किया और उसमें सी को ऐड किया, और फिर बी प्लस सी किया और उसमें ए को ऐड किया, तो जो आंसर आएगा वह सेम आएगा। इस तरह से यह एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए हम लोगों को कोई मैट्रिक्स दी गई है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और इसमें हम लोगों को 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं कि ए इज इक्वल टू, जो 5 का मल्टीप्लाई होगा वह इसके प्रत्येक टर्म में होगा, प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। तो जो इसका आंसर आएगा वह आएगा ए इज इक्वल टू, पहले 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 5, 5 का 3 में होगा तो 15, 5 का 2 में होगा तो 10 और 5 का 4 में होगा तो 20। इस तरह से इसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो पहले तो जो दो मैट्रिक्स दी गई हैं उनका ऑर्डर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि पहली में जो नंबर ऑफ कॉलम हैं वह दूसरी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि एक मैट्रिक्स दी गई है m इंटू n ऑर्डर की, तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वह n है, और जो सेकंड मैट्रिक्स दी गई है b वह है n इंटू p की, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ रो हैं वह n है, मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जो थर्ड मैट्रिक्स होगी जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वह होगी m इंटू p की। और इसमें एक कंडीशन और होती है कि हम लोग a इंटू बी करेंगे और b इंटू ए करेंगे तो ये हमेशा इक्वल नहीं होंगी। तो आइए दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोगों को तीन मैट्रिक्स दी गई हैं ए बी एंड सी, और तीनों का ऑर्डर सेम है। तो अब पहला क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों को फाइंड करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी को फाइंड करने के लिए हम लोगों को पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे ए प्लस बी को, तो आएगा 2 + 1 को ऐड करेंगे तो 3, 4 + 3 को ऐड करेंगे 7, 3 में जब हम लोग -2 को ऐड करेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ आएगा 1, 2 + 5 करेंगे तो 7। यह पहले का आंसर है। अब हम लोगों को a - b निकालना है, a - b। तो हम लोग इसको भी उसी तरह से करते हैं, मतलब
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 में से जब हम लोग 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा 1। 4 में से 3 जाएगा 1, और 3 में जब हम लोग -2 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5, वो भी प्लस का 5। और 2 में से जब हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -3, तो यहाँ आएगा -3। इस तरह से एस सेकंड का आंसर है। अब इसमें जो 4th क्वेश्चन है वह है a इंटू बी निकालना है। इसमें निकालना है हम लोग को a इंटू बी। a इंटू बी को इस तरह से फाइंड करते हैं कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है दोनों का, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वह भी 2 इंटू 2 की बननी चाहिए, तब आप लोगों का मल्टीप्लाई सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो इसमें जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 2 इंटू 1 2 होगा, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 कितना होगा 8, यानी आएगा -8। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 होगा तो आएगा 6, और 4 इंटू 5 यानी 20। इस तरह से इसको लिखते हैं। अब सेकंड रो का फिर से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 बन जा 3, और 2 में जब हम लोग -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। और अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10। इस तरह से a इंटू बी आएगा आप लोगों का, भाई आएगा 2 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा -6, और 3 में से -4 जाएगा तो बचेगा -1, और 20 प्लस 6 हुआ 26, और 10 प्लस 9 होगा 19। इस तरह से यह आप लोगों का फर्स्ट का आंसर होगा, मतलब 4th का आंसर होगा। इसी तरह से आप लोग 5th क्वेश्चन कर लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो पहले हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है उसको याद करना होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो पहले cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1, फिर साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स फिर से 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर 1 होगा, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को फिर से ऐड करेंगे तो फिर 1 आएगा। मतलब इस तरह से यह आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का है। आइए अब हम लोग इनका मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab, और b का a के साथ होगा तो +ab। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab फिर +ab। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो +b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये होगा। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वह आएगा जे माइनस प्लस कट जाएगा, सेम है, तो अब बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। चाहें तो आप लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं। अब आइए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड रो सेम है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उस पर बनेगी 3 इंटू 3।
अब इस तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले जो फर्स्ट रो है उसका पूरे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4। इसी तरह से सेकंड कॉलम का मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यह आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। लोग इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यह फर्स्ट इक्वेशन है, यह सेकंड इक्वेशन है, और जब हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x, और जब हम लोग इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड करेंगे। तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। अब हम लोग इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इसमें 2 का डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग 2 का डिवाइड देंगे तो हम लोग को आएगा 5 0 1 4। अब हम लोग जब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हम लोग को y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप लोग आगे कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।